चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। चैप्टर कितना है? 10 है, ठीक ना। 10 में जो है कुछ है कि बिहार में संसाधनों में इसका कुछ उपयोग है, ठीक। तो पहले देख लेते बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें 9 गो क्या है? प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9 गो। याद रखिएगा, बिहार में कुल कितने जिले? 38 जिले। कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल? 9। जिले कितने? 38। अब बिहार के चौहद्दी देख लेते हैं। तो देखिए बिहार के चौहद्दी जब भी कहेंगे तो इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में काची हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया बिहार के, क्या हो गया? चौहद्दी। चलिए बताइए बिहार के चौहद्दी क्या हो गया? तो बताइए पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। तो देखिए ये जो बिहार जो है ना, बिहार को क्या की है? गंगा मैया बीचे बीचे एकदम प्रवेश की है। कैसे? एकदम बीचे बीचे क्या की है? प्रवेश कर गई हैं, ठीक ना। तो बिहार को जो है गंगा मैया 2 भागों में क्या करती हैं? विभाजित कर देती हैं। एगो के यानी कि जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी बिहार, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी बिहार। तो याद रखिएगा बिहार को 2 भागों में कौन सी नदी जो है विभाजित करती है? तो गंगा नदी विभाजित करते हैं, ठीक ना। गंगा मैया, ठीक, गंगा नदी। तो यहाँ देखिए आगे कि बिहार में हम लोग देखेंगे कि बिहार एक कोची है कृषि प्रधान राज्य। देखिए इसलिए है क्योंकि बिहार में खनिज नहीं है, जैसे कोयला हो गया, सोना चांदी तांबा, ये सब जो है बिहार में नहीं है। बिहार में खाली भूमि है, ठीक ना। कोची है? भूमि है। अब यहाँ पर खनिज का काची है? अभाव है। खनिज का कोची यहाँ कमी, खनिज है ये नहीं है, ठीक ना। यहाँ बिहार में याद रखिएगा खनिज का क्या है? अभाव है, कमी है। यहाँ केवल भूमि है, इसीलिए बिहार एक कोची है कृषि प्रधान राज्य है। याद रखिएगा बिहार को चाहिए कृषि प्रधान राज्य है, ठीक। बिहार में देखिए बिहार के जो भूमि है वहां पर 3/4 भाग यानी कि 58% पर खेती होता है, ठीक ना। यानी कि 100% अगर लेके चलते हैं तो 100% में 60% भूमि पर क्या चीज किया जाता है? कृषि किया जाता है। और बिहार के जो लोग हैं कृषि कार्य में जो है, कृषि में जो है 80% लोग जो है निर्भर रहते हैं, यानी कि कार्यरत है, कार्य करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक ना। अब देखिए बिहार को कितने भाग में बांटा गया? 2, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। जो उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से हमेशा बेचारा परेशान रहता है, और दक्षिण बिहार से सुखाड़ से परेशान रहता है। इसलिए जो बिहार जो है एक गरीब राज्य है, ठीक ना। ठीक। तो चलिए यहाँ देखिए आगे। तो ये यानी कि उत्तरी जो बिहार है, उत्तरी बिहार बाढ़ से इसलिए परेशान रहता है कि जितने भी नदी जो है सब पर्वत, यानी कि ऊपर नेपाल है, नेपाल से जितने भी पर्वत हैं वो पर्वत के जो पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है से नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश अगर करती है तो वो उत्तरी बिहार से प्रवेश करती है, ठीक ना। जैसे हो गया घाघरा हो गया, ठीक ना, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया, सब जो है नेपाल से आने वाली नदियां है, नेपाल से आती है बिहार में प्रवेश है। इसलिए जो है वहां यानी कि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बिहार से झारखंड को काची कर दिया गया था अलग। अच्छा पहले देखिए, पहले बिहार में जो था खनिज था। जब झारखंड जब एक साथ था, अलग नहीं हुआ था, तब खनिज था। लेकिन झारखंड को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। तो जो भी बिहार में अगर खनिज था, जो बिहार में कुछ था खनिज, वो चल गया कहाँ? झारखंड में चल गया। कहाँ चल गया? झारखंड में, ठीक ना। मैंने जो भी खनिज था सब चल गया, लोहा तांबा अब्रक उब्रक सब चल गया कहाँ? झारखंड लेके चल गया। तो यहाँ बच गया खाली भूमि, ठीक ना। इसीलिए झारखंड को खनिज राई राज्य कहा जाता है, और बिहार को कोची कहा जाता है? कृषि राई राज्य कहा जाता है, ठीक ना। खनिज राई किसको कहा जाता है? झारखंड को। कृषि राई राज्य जो है किसको कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा बिहार में जो है हमने आगे देखेंगे बिहार में कृषि संसाधन। तो देखिए बिहार में जो कृषि संसाधन जो है, तो देखिए कृषि को ऐसे मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया था। कोची खरीफ, रबी और कोची खरीफ, रबी और ग्रीष्म, यानी कि गर्म फसल। अच्छा यहाँ देखिए तो बिहार के जो स्थानीय भाषा है, ठीक ना, बिहार में हम लोग देखेंगे खनिज,
यानी कि फसल के पहले बात करें कि बिहार में कृषि संसाधन, तो पहले देखें फसल। तो फसल को बिहार में 4 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग। चारों के नाम कौन है? तो देखिए भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसल और कौन गरम फसल। अच्छा, यहाँ याद रखिए कि बिहार में इसलिए कि हम लोग बिहार के बारे में पढ़े। अब बिहार के जो स्थानीय नाम है, स्थानीय कौन है नाम पर जो है फसल को 4 भागों में काची किया गया है, बांटा गया है। तो जिसका नाम कौन है? तो एगो भदई फसल है, अगहनी फसल है, रबी फसल और कौन है गरम फसल है। अब यहाँ बात समझते हैं। तो ये जो है भदई और अगहनी जो है ये खरीफ फसल ही है, लेकिन इसको 2 भागों में काची किया गया है, बिहार में बांटा गया है। अब भदई फसल इसलिए कहा गया है कि यहाँ के बिहार का स्थानीय नाम है और दूसरा जगह ये नहीं मिलेगा, केवल बिहार में ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। भदई फसल जो है, भदई फसल जो है भादों में होता है, अगहनी फसल जो होता है अगहन में होता है। जिससे आप लोग के चैत बैसाख ये सब याद होगा। तो ये जो है हिंदी में ना जनवरी फरवरी, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ठीक ना, ऐसे। ठीक, तो ये जो हो गया हिंदी वाला नाम है। तो जो भादों में होने वाला जो फसल है उसको हम लोग बोलेंगे कुछ भदई फसल। तो भदई फसल जो है इसका बुआता कब है? तो बुआता किस महीना में? तो मई से लेके जून। और कटाई कब कर लिया जाता है? तो अगस्त और सितंबर में इसका कुछ कर लिया जाता है, कटाई कर लिया जाता है। अच्छा याद रखिएगा। तब भदई फसल जो है भादों के महीना में होता है, ठीक ना, यानी कि वो किया जाता है। जैसे इसका बुआई का समय हो जाएगा मई जून और कटाई के हो जाएगा अगस्त और कुछ सितंबर। देखिए भदई फसल का हम लोग फसल का नाम देखते हैं, जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया आदि। तो ये सब जो है चावल जो होगा अगर भादो वाला में होगा ना, तो इसलिए इसको भदई चावल कहेंगे, भदई बाजरा कहेंगे, ज्वार कहेंगे, मक्का कहेंगे। ये जो होगा किस में होगा? भदई वाला में, ठीक ना। अब देखिए दूसरा काम हम भी देखते हैं। ये देखिए ये हो गया पहला। बिहार में फसल को 4 भाग में बांटा गया है, याद रखिए। यानी कि यहाँ अभी नहीं कहेगा, पूरा कहेगा तो इसे 3 में। तो देखिए अगहनी फसल का जो बुआई का समय जो है, यानी कि महीना है, वो जून जुलाई में होता है। अब इसका जो कटाई का जो समय है अक्टूबर नवंबर के बीच में इसको कैसे कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। इसमें भी आ जाएगा वही चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, अरहर। तो ये देखिए ये जो चावल है जो अगहन के पहले ही रोपा जाता है उसको भदई, और जो बाद में रोपाएगा अगहन में यानी कि बुआएगा, तो इसको हम लोग कौन कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे अगहनी फसल कहेंगे। जैसे हो गया चावल, ज्वार, बाजरा, बाजरा हो गया, गन्ना, अरहर। और याद रखिएगा कि गन्ना व अरहर जो है अगर ये पैदा होगा तो पूरा 1 साल लेता है। पूरा कितना साल लेगा? तो 1 साल ले लेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। पूरा जो है ये कितना साल ले लेगा? 1 साल पूरा ले लेगा। तो 1 साल कौन सा फसल जो है वो पूरा ले लेता है? तो गन्ना और अरहर, ठीक ना। इसको अगर रोप दिए तो साल भर में होगा, साल में एक ही बार होगा। लेकिन धान ये सब हो गया तो तो देखिए धान कट गया, उसकी जगह गेहूं बून दीजिए, फिर ना गेहूं कट गया तो और भी कुछ चीज का काची कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये अगर लगा दिए तो ये की गो रहेगा साल भर में। इसके बाद देखिए रबी फसल। तो रबी फसल जो है इसका बुआई जो है नवंबर से दिसंबर में होता है। अभी कटाई जो होता है अप्रैल में होता है। कब होता है? याद रखिएगा कब होता है? तो अप्रैल में होता है, ठीक ना। कब होता है? तो अप्रैल में होता है। इसमें आ जाता है कुछ ही फसल में, देखिए रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, तीसी आदि। इसके बाद गरम फसल। गरम फसल का मतलब कहे तो रसदार फल वाला एवं सब्जी। रसदार फल एवं कुछ सब्जी, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखे हैं खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी एवं सब्जी। तो गरम फसल जो एकदम पूरा गर्मी पड़ेगा पूरा, ठीक ना। तो जब जो फसल होगा उसको हम लोग गरम फसल कहेंगे, यानी कि पूरा गर्मी पड़ा, ठीक ना। और जो फसल होगा एकदम रसदार होगा, कुछ होगा वो रसदार फल एवं कुछ सब्जियां। जैसे देख लीजिए ये खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी एवं सब्जी हो गया। तो ये सब हो गया गरम फसल हो गया, ठीक ना। अच्छा अब हम नहीं देखते हैं, ठीक ना। इतना तो हो गया, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम ये देखते हैं कि बिहार में जो प्रमुख फसल है वो जो है वो कुछ है चावल है। कुछ है, याद रखिएगा बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो मुख्य जो है उस चावल है। कुछ है चावल। पहले हम चावल को देखेंगे। दूसरका में आता है गेहूं, ठीक ना। तब जो भारत में खाद्यान्न मुख्य भारत में करें, बिहार में जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। अब एक एक करके क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ चावल। तो चावल जो है सबसे अधिक जो है बिहार में किस जिला में होता है? तो नंबर 1 में है रोहतास, याद रखिएगा। सबका नंबर 1 वाला याद रखिएगा, पूछ देगा कि बिहार में सर्वाधिक चावल किस जिला में होता है? तो रोहतास जिला में होता है, ठीक ना। किस जिला में होता है? रोहतास जिला में। और दूसर का जो औरंगाबाद।
हम लोग किस जिला के निवासी हैं? औरंगाबाद के हैं, ठीक ना। तो औरंगाबाद जो है दूसरा नंबर पे आता है, ठीक ना। हम लोग किस जिला के रहने वाले हैं? औरंगाबाद, ठीक। तो देखिए यहाँ, तो याद रखिएगा चावल जो है सर्वाधिक किस जिला में होता है? रोहतास। क्या? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, ठीक ना, बहुत कुछ है अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक ना। सिंचाई हो गया, अब यहाँ पर जो है अधिक सिंचाई का व्यवस्था है, मैंने सुविधा जो है सिंचाई उचाई का बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर फसल तो होबे करेगा अच्छा। दूसरका में औरंगाबाद, तीसरका में मधुबनी है, ठीक ना। दूसरका में आता है गेहूं, तो गेहूं जो है सर्वाधिक जो होता है किस जिला में होता है? रोहतास में होता है, बक्सर होता है, सारण, याद रखिएगा। जो सब फर्स्ट याद रखिएगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो रोहतास में होता है। और सिंचाई का सबसे अच्छा व्यवस्था किस जिला में है बिहार के? तो रोहतास में है, ठीक। इसी तरह से आ जाएगा गेहूं, तो रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, सारण हो गया। मक्का का सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में किया जाता है? तो कटिहार, एक नंबर में कटिहार, दो नंबर में कोची हो जाएगा? खगड़िया, तीन नंबर में हो जाएगा कोची? सहरसा। तेलहन के बात करें, तेलहन आता है समझ में, जिससे तेल निकलता है, तीसी का तेल, ठीक ना, सरसों हो गया, सूर्यमुखी का तेल, उसको बोलेंगे तेलहन, ठीक ना। तो तेलहन जो है तेलहन का जो है बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस जिला करता है? तो पश्चिमी चंपारण, इस दूसरा में कोची है? बेगूसराय है, ठीक। अब देखिए दलहन, दलहन का आता है दलहन तो आता है ना, मसूर के दाल, चना के दाल, ठीक ना, और भी दाल है, ठीक, उड़द के दाल। तो जो दलहन में आता है वो आता है सर्वाधिक दलहन जो है किस जिला में होता है? पटना में। अब दूसरका में फिर आ गया हमने के औरंगाबाद, औरंगाबाद हमेशा दुए नंबर पे है ना। एक बार और आया था कहाँ कि चावल दुए नंबर पर, याद रखिएगा। दलहन दुए नंबर पर, तीसरका नंबर पर आता है से कैमूर, तो याद रखिएगा कि दलहन जो है सर्वाधिक किस जिला में होता है? तो पटना में होता है। दूसरका नंबर औरंगाबाद। इसके बाद आता है गन्ना, गन्ना जो है साल में एक साल में एक ही बार फलेगा, ठीक ना, मैंने एक ही बार होगा, मैंने एक बार रोप दिए तो वही रहेगा खेत में, और कोई दूसरा नहीं, उसको तुम कुबार उबार के नहीं कर सकते हैं, साल में एक ही बार होगा। पूरा साल वो ले लेता है, ठीक ना, जब उसको बोएंगे करेंगे तो पूरा साल क्या करेगा? आपको ले लेगा। आगे देखिए, तो गन्ना जो सर्वाधिक होता है पश्चिमी चंपारण में होता है, दूसरका में गोपालगंज है, तीसरका में पूर्वी चंपारण में होता है, ठीक ना। इसके बाद आता है तंबाकू, देखा ना तंबाकू, मारो डालो, ठीक ना। तो तंबाकू जो है सर्वाधिक होता है दरभंगा में, और दूसरका होता है सहरसा में होता है, ठीक ना। इसके बाद जूट, इसके बाद कुछ है यहाँ देख लीजिए, जूट, जूट को बोलते हैं पटसन, पटसन, जूट को कुछ बोलते हैं हम लोग? पटसन बोलते हैं। और जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है, कुछ कहा जाता है? सुनहरा, सुनहरा रेशा। और इसको क्या बोला जाता है तो बताइए? इसको बोला जाता है, और सुनहरा रेशा होगा कुद्रुम होता है, कुछ होता है कुद्रुम। देखिए ये दम होता है, दम बड़ा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको क्या किया जाता है? काट के और दम पानी में फेंक दिया जाता है, मैंने बांध के इसको पूरा बंडल बंडल बना के, और इसको जो है पानी में क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है पानी में। क्या किया जाता है? जहाँ पर पानी वाला है वहां छोड़ दिया जाता है। जो इसका रेशा होगा, ठीक ना, जो इसका बोकलैवा होगा, खुलैवा ऊपर वाला होगा ना, वो एकदम गल जाएगा और एकदम पूरा एकदम लगेगा एकदम सोना इसमें चमकेगा, ठीक ना, कैसे एकदम भूरा रहेगा, ठीक, एकदम भूअर। तो उसी से आप देखेंगे सूती का बोरा ये सब का होता है, बनाया जाता है। तो किससे? तो जूट से, यानी कि पटसन से, कुद्रुम इसको बोलते हैं हम लोग, देहाती भाषा में बोलते हैं कुछ कुद्रुम। तो कुद्रुम को काट लिया जाता है, इसको फिर क्या किया जाता है? एकदम पानी जहाँ रहेगा नली उली में, चाहे फिर तालाब उलाब है उसमें, उसको डाल दिया जाएगा और 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर निकाल के उसका रेशा को निकाल के उसको पूरा फिर सफाई किया जाता है, और फिर इसको रस्सी उस्सी भी बीटने उठने में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सुनहरा रेशा हो गया, जूट हो गया, कुद्रुम। तो सर्वाधिक जूट जो होता है पूर्णिया में होता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जूट जो होता है पूर्णिया में। यहाँ पूछ दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि जूट का दूसरा नाम क्या है? तो सुनहरा रेशा हो गया, कुद्रुम हो गया, पटसन हो गया, ये सब बोलते हैं। फिर है पूर्णिया में, दूसरा कटिहार है, तीसरा मोची कोची है किशनगंज। अगर पूछेगा कि बिहार में जूट किस जिला में होता है? पूर्णिया में। अगर बोलेगा कि भारत में सर्वाधिक जो जूट है किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक जो जूट है किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा एक नंबर में पश्चिम बंगाल, दूसरा में होता है बिहार में होता है। कहाँ होता है? तो अगर बिहार में पूछेगा कि बिहार में जूट किस जिला में होता है, तभी बता दिए आपको, पूर्णिया में। अब पूछेगा कि किस देश में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में, और दूसरा में आता है भारत, ठीक। इतना हो गया, चलिए
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम ये देखेंगे बिहार में इतना बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी इतना पिछड़ा है, गरीब भी है और इसका हम ये देखेंगे इसकी समस्या, ठीक ना? तो देखिए यहाँ कि पहले देखेंगे कि बिहार में कृषि का क्या-क्या समस्या है। तो पहले देखिए खेती का आकार जो है छोटा होना। तो यहाँ पर जो है खेत का जो आकार है ना बहुत छोटा-छोटा है। इतना छोटा है कि खेतों में देखिएगा कि कोने में ट्रैक्टरों नहीं घूमेगा, ठीक ना? तो यहाँ पर जो है पहला जो सबसे बड़ा समस्या है वो खेत का आकार काची होना, छोटा होना। जैसे पंजाब, हरियाणा में देखें तो वहाँ पर जो खेत का आकार जो होता है बहुत बड़ा-बड़ा होता है। लेकिन उत्तरी बिहार में तो बड़ा होता है थोड़ा-सा, लेकिन दक्षिणी बिहार में जो जैसे हम लोग हैं औरंगाबाद हो गया, इधर हो गया, तो इस समय जो खेत का आकार जो होता है ना एकदम छोटा-छोटा। इसलिए होता है कि यहाँ पर जब बँटवारा होता है तो जौन खेत रहेगा ना उसी में 2 भाग में बाँट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 कट्ठा के है, इसमें 2 भाई हैं तो 5-5 कट्ठा, अगर उसमें भी बँटेगा तो फिर अढ़ाई-अढ़ाई कट्ठा, फिर ऐसे करते-करते क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो खेत का भाव यानी कि जो आकार होता है, वो कुछ होता है छोटा होता है। दूसरा जो है उन्नत किस्म उन्नत किस्म का कृषि तंत्र का अभाव। देखिए यहाँ पे यानी कि बिहार में जो है, जो उन्नत किस्म का जो कृषि तंत्र है उसका कुछ ये अभाव है। यानी कि यहाँ पे जो अच्छा-सा मशीनें-उशीनें यानी कि जो है जैसे रोपनी हो गया, जैसे जैसे बुआई हो गया इस सब के लिए जो है अच्छा जो है यानी कि उन्नत किस्म की कृषि यंत्र नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो पुराने ढंग से कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि अब धान बोना है तो उसके लिए मशीन आ गया है, तो सब यहाँ बिहार में वैसा भी नहीं है। फिर है परंपरागत बीज का कुछ करना प्रयोग। यानी कि जो पुराने ज़माने से चले आ रहा है, उसी बीज का काची कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, नया बीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर नया बीज का भी उपयोग कर रहे हैं, तो उतना जो है अच्छा बीज वो नहीं है। तो इसका भी कुछ है कारण है। फिर है कि वर्षा का कुछ अनियमितता। अब देखिए यहाँ जो वर्षा का जो बिहार में अनियमितता है, यानी कि जब धान कटाई लगेगा तब पानी होगा, जब जब इसका धान को बोना रहेगा तब पानी नहीं होगा, यानी कि अनियमित है। जखनी मन होगा उस समय क्या चीज़ हो जाता है, वर्षा हो जाता है। जब वर्षा की ज़रूरत होती है तो वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है तब वर्षा होती है। तो ये भी कुछ ये समस्या है। फिर है पूँजी का अभाव। यहाँ पर जो किसान है उन लोग का जो उन्नत किस्म के लिए कृषि यंत्र के लिए चाहे अच्छे बीज का प्रयोग करने के लिए उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता, यानी कि पूँजी का रुपया पैसा का भी कुछ ही होता है अभाव। अच्छा, फिर यहाँ यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार में कि बाढ़ की समस्या है। किसकी समस्या है? बाढ़ की। जैसे उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से ही घिरा हुआ रहता है, ठीक ना? रोपाया-ओपाया और बाढ़ आया तो सब दह के क्या हो गया? चल गया। अच्छा, फिर है सुखाड़ की समस्या। उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान है और दक्षिण बिहार जो सुखाड़ से परेशान है, ठीक ना? यानी कि सब यहाँ पे किसान रोपा-उपा और पानी बारिश से नहीं हुआ, ठीक? तो सबका हो गया, मर-मुरा गया। ठीक? तो ये यानी कि दक्षिण बिहार जो है सुखाड़ से कुछ ही रहता है, हमेशा परेशान है। कह कि अधिक मात्रा में उर्वरक एवं कीटनाशक का कुछ कर देना, प्रयोग करना। यानी कि बिहार के लोग जो हैं फसल को अच्छा माने अधिक होने के लिए खेत में अधिक का चीज़ दे देते हैं, खाद दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि खाद दे दिए, जैसे हो गया यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, ये सब को अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, दे देते हैं। जिससे फसल तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरता शक्ति जो है एकदम कम हो जाता है, ठीक ना? तो उसका भी कुछ ये समस्या है। मिट्टी का कुछ अपरदन एवं भूमि निम्नीकरण का अभाव। अच्छा, मान लेते हैं कि बाढ़ आया तो फसल के लिए सबसे उपज जो मिट्टी होता है ऊपरी वाला होता है, ठीक? लेकिन बाढ़ आया तो क्या किया कि मटिया ऊपरी वाला के काट के क्या किया वो ले गया, जिससे बिहार में जो है कृषि समस्या भी है। अब देखते हैं बिहार में हमने देखेंगे नहर, ठीक ना? तो बिहार में कुछ देखेंगे नहर, तो अगर ये आपका आएगा 5 नंबर में तो इतना क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक ना? अब देख रहे हैं कि बिहार में नहर, तो पहला देखेंगे कि सोन नहर, ठीक ना? कुछ देखेंगे सोन नहर, ठीक? तो सोन नहर में जो पानी है किससे आता है? तो सोन नदी से आता है, ठीक ना? यहाँ देखिए सोन नहर पहले देखेंगे तो सोन नहर में जो पानी है किससे आता है? सोन नदी से आता है, ठीक ना? और सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से अमरकंटा यानी कि मध्य प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम कुछ अमरकंटक पर्वत है, ठीक ना? वहाँ उसके चोटी से यानी कि इस पर्वत की चोटी से जो है अमरकंटक के पर्वत की चोटी से है, वहाँ से जो है इस सोन नदी काची होती है, निकलती है, ठीक ना? अच्छा, और कहा जाता है कि अच्छा यहाँ देखिए
कि सोन नहर में से कहा जाता है इसे सोन नहर, यानी कि सोना का नहर कहा जाता है, इसलिए कि अगर 10 टन कुछ 10 टन बालू में से 1 ग्राम जो है सोना मिलता है। 10 टन अगर बालू देखेंगे तो उसमें से 1 ग्राम कुछ मिलेगा सोना, इसलिए इसको कुछ नाम रख दिया गया, सोन नहर रख दिया गया। अभी नहीं कि जाके क्या कर देना, बालू निकाले लगना, ठीक ना। तो 1900 नहर नहर को बनाया कब गया था, तो 1874 ईस्वी में, ठीक ना। तो बिहार का सबसे सबसे पुरानी नहर जो है कौन है, तो याद रखिएगा कि सोन नहर है। ये जो है सोन नहर जो है कि 4 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि जो है, भूमि का सिंचाई किया जाता है, किससे किया जाता है, सोन नहर से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो सोन नहर से 4 लाख हेक्टेयर भूमि का कुछ किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, किससे, तो सोन नहर से किया जाता है। अब हम देखेंगे सारण नहर, ठीक ना। तो सारण नहर का अन्य नाम है, दूसरा नाम जो है गोपालगंज नहर, क्योंकि गोपालगंज से निकल रहा है इसलिए इसका नाम अब पहले था कुछ सारण नहर, अब गोपालगंज से निकल रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया कुछ गोपालगंज नहर, ठीक। फिर ऐसे यहाँ देखिए, यानी कि सारण नहर को कब बनाया गया था, 1880 ईस्वी में बनाया गया था। अभी जो है उत्तरी बिहार में है, किस बिहार में है, उत्तरी बिहार में। अच्छा, सोन नदी जो है ये किस बिहार में है, तो सोन नदी याद रखिएगा कि दक्षिणी बिहार में है, ठीक ना। अभी जो सोन नंबर नहर जो है हमनी के पास में है, देखबे के डिहरी जाता होता है डिहरी। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए इसको कब बनाया गया था, 1880 ईस्वी में। फिर तीसरका जो नदी है भलो नहर है वो त्रिवेणी नहर है, ठीक ना। तो त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर का जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है, ठीक ना। यानी कि त्रिवेणी नहर जो पानी जो है अपना प्राप्त किससे करता है, किससे करता है, तो गंडक नदी से प्राप्त करता है। अभी कहाँ है, वाल्मीकि नगर में है, ठीक ना। वाल्मीकि नगर में कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी चंपारण से। अब इसको कब बनाया गया था, 1903 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, किसको, त्रिवेणी नहर को। अच्छा, तो ये जो तीनों नदी है, सोन हो गया, सारण हो गया और त्रिवेणी नहर हो गया, ये जो है आजादी के पहले का नहर है, ठीक ना, आजादी के पहले। अब देखते हैं हमने आजादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद। तो देखिए पहला हम ये देखते हैं कोसी नहर, ठीक ना। तो कोसी नहर जो है से ये जो है उत्तरी बिहार में स्थित है। उत्तरी बिहार में जो है ये कोसी नहर जो है काची होती है, देखिए मान लेते कि उत्तरी बिहार में है, तो उत्तरी बिहार में से निकलती है ऐसे, ऐसे निकल के फिर पटना में काची होती है, गंगा नदी से काची हो जाती है, मिल जाती है पटना में, ठीक ना। लेकिन जो है ये जो है कोसी नहर दो रास्ता से वहां से बहती है, दो रास्ता तरफ जाती है, ठीक। एगो पश्चिम की तरफ, एगो पूरब की तरफ। अगर ये पश्चिम की तरफ अगर जाती है तो 115 किलोमीटर जाती है, ठीक ना। 115 किलो बाद फिर गंगा में जाके कहाँ जाएगी, मिल जाएगी। और पूरब चलेगी तो 44 किलोमीटर जाएगी, फिर गंगा में कहाँ जाएगी, मिल जाएगी। तो कोसी नहर जो है ये किससे पानी प्राप्त करेगा, तो कोसी नहर से। इसको कब बनाया गया था, 1955 ईस्वी में, ठीक ना। फिर इसके बाद दूसरा का आता है कुछ गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, कहाँ है, वाल्मीकि नगर में है, ठीक ना। तो गंडक नदी जो है पानी किससे प्राप्त करती है, तो गंडक नदी से प्राप्त करती है, यानी कि गंडक नहर जो है पानी किससे प्राप्त करेगा, तो गंडक नदी से। अब देखेंगे नदी घाटी को परियोजना, सिर्फ चाहे फिर इसी को कहेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी को परियोजना। तो यहाँ देखिए नदी घाटी परियोजना या फिर बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना किसको कहेंगे, यानी कि वैसा परियोजना जिसका उद्देश्य बहुत सारा कामों को पूर्ति करना हो, उससे हम लोग कोचिंग कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। जैसे मान लेते हैं सोन नदी, कोसी नदी है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य बाढ़ का कुछ करना, नियंत्रण करना। तो चलिए वो तो हो गया, वहां पर बड़का सा डैम बन गया, तो पुल बन गया, तो बाढ़ का नियंत्रण हो गया। लेकिन अब वहां पर कुछ किया जा रहा है, बिजली भी उत्पादन किया जा रहा है, मछली उत्पादन किया जा रहा है, फिर ना इस तरह से। अब देखिए तो नदी घाटी परियोजना देखेंगे तो पहला में देखेंगे, पहला नंबर में एक में कि कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1955 ईस्वी में बनाया गया था। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कोसी नदी नदी को जो है अपने, यानी कि अपना मार्ग तुरंत बदल लेता है, ठीक ना। और इसलिए ऐसा होता है, हाँ, इसको जो है रास्ता बदलू नदी भी कहते हैं, ठीक ना। ये जो है मान लेते हैं कि ऊपर से चला और एकदम बहुत तीव्र से आता है, नेपाल, अगर नेपाल ऊपर है तो नेपाल से तो बहुत तीव्र तीव्र गति से आता है। अब मान लेते हैं कि ये विश्वासघाती नदी भी है, कोसी नदी को कुछ कहा जाता है विश्वासघाती। मान लीजिए कि रास्ता से आ रहा है, ऐसे बह रहा है, तो चलिए मान लीजिए कि सुबह ऐसे बह रहा है और रात में जो है ना ये ऐसे बहे लगेगा,
ठीक। कल ऐसे भांग भी बहे लगेगा। इसको कथी कहा जाता है? इसे जो है विश्वासघाती नदी कहा जाता है। जने मन तने से कथी हो लेगा? बह लेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब ये जो नेपाल से बहुत तीव्र वेग से आता है, ठीक ना? अभी थोड़ा-सा भी इधर हुआ तो अपना रास्ता कथी कर लेता है? बदल लेता है, ठीक? इसीलिए बिहार का कोची कहा जाता है इसको? शोक नदी। अभी जो है सबसे तेज ढाल से बहने वाली कोची है? नदी है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था बाढ़ का कोची करना? नियंत्रण करना। ये कहाँ बना है? तो हनुमानगढ़ में बना है। कहाँ बना है? हनुमान गढ़ पर बना है। अब बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा कि बिहार के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद सोन घाटी परियोजना है। अच्छा, ये देखिए दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी बिहार में स्थित है। अच्छा, ये कहाँ है? तो सोन नदी पर है, ठीक ना? यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना है किस नदी पर? सोन नदी पर। और कहाँ है? इंदरपुरी में है, ठीक ना? कहाँ है? इंदरपुरी में। हम नीचे जाबे कर, तुम लोग जाते हैं ना? खसी मुर्गा सब लेके कि चलो आज वहीं पिकनिक बनेगा, ठीक ना? तो यहाँ देखो इंदरपुरी में, वहाँ देखो कितना बड़ा डैम है से, सब में फाटक लगल है। तो वहाँ देखो इंदरपुरी में है। अभी जो है ये जो नहर है सोन नहर है, कब बनाया गया था? 1874 में। और सबसे प्रथम यानी कि शुरू बार जो कौन नदी पे बनाया गया था? सोन घाटी परियोजना जो है ये सब फर्स्ट में बनाया गया था, ठीक ना? यानी कि प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन हो जाएगा? तो सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। इसके बाद गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है किस नहर पर है? किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ से निकलती है? तो देखिए वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन एक स्थान है, ठीक ना? वाल्मीकि वाल्मीकि नगर में एक भैंसा लोटन कोची है स्थान है, वहां वहां पर इसको कोची किया गया है? बनाया गया है। अच्छा, ये देखिए उत्तर बिहार का सबसे दूसरा बड़ी नदी परियोजना, याद रखिएगा कि उत्तर बिहार के दूसरी सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन है? तो गंडक घाटी नदी परियोजना है, ठीक। अब देखते हैं बिहार में कुछ सिंचाई। तो बिहार में जो सिंचाई है 3 तरह से होते हैं। एगो नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा, चाहे अन्य, ठीक ना? जैसे नलकूप में है, नलकूप के द्वारा होता है। नलकूप का मतलब होता है भूमिगत सिंचाई, जैसे कुआं हो गया, चाहे नलकूप के द्वारा हो गया, ठीक ना? तो नलकूप के द्वारा बिहार में जो है 63% सिंचाई होता है, वो नलकूप के द्वारा होता है, ठीक ना? नहर के द्वारा जो होता है 20% सिंचाई होता है भूमि। और अन्य में हो गया, जैसे अन्य कारण जो सिंचाई का कारण हो गया, जैसे हो गया अहरा, पोखर, पॉइन, ये सब जो हो गया उससे भी काची किया जाता है? यहाँ पर सिंचाई किया जाता है, ठीक ना? तो अगला बार हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिहार में वन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना?